हेलो। नमस्ते। ये आज 31 जुलाई है और September 15 को मेंस है। और देखिए, इससे पहले जो लास्ट मेरे 5 दिन गुजरे, वो काफ़ी मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत धीरे गुजरे। इनफैक्ट उसके पहले वाले 5 दिन और एक्चुअली टोटल 10-10 दिनों के चंक्स में अगर अपन बांटे, तो 31 जुलाई के पहले वाले 10 दिन वो क्वाइट स्लो एंड काफ़ी पढ़ाई में प्रोग्रेस हुआ। और इस टाइम में भी प्रोग्रेस तो हुआ था, बट इसके मुकाबले इसमें काफ़ी हुआ। और इसमें ऐसा लग रहा है ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, मे बी यहाँ से प्रोग्रेस बढ़ा और यहाँ पे काफ़ी तेज हुआ। अभी 31 जुलाई के आगे अपने पास बस इतने ही दिन है। ठीक है, मैं नंबर नहीं बता रहा यहाँ पे, बट मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी ये सिलेबस ख़त्म करना, जीएस का, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। मतलब ये मेरा प्रायोरिटी नहीं होगा। इससे पहले, इससे इसके पहले भी पूरा टाइम सिलेबस सिलेबस ख़त्म करना था एक तरीका। बट अभी इन 2 महीनों में अपन को इतना समझ में आ गया है कि अपन जो आंसर लिखना चाहते हैं वो कैसा दिखना चाहिए। तो उस आंसर को जैसे दिखना चाहिए, वहाँ पे जो डेटा आना चाहिए या डेटा कंपेयर करना चाहते हो, उसको इमेजिन करके आंसर राइटिंग की पेंटिंग बनाने की कोशिश अब मैं करने वाला हूँ। आइडियल आंसर्स विद इन 7 मिनट्स, और आइडियल अकॉर्डिंग टू मी उसको अचीव करने की कोशिश, नॉट द आइडियल। परफेक्शनिज्म के पीछे भागना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी पता होना चाहिए कि परफेक्ट, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, उधर चला जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसके इस आइडियल के पीछे भागना इंपॉर्टेंट है। और अपने सारे ऑप्शनल्स में एक ये टॉपिक तो होता ही है शायद, एक आइडियलिज्म अप्रोच, एक आइडियल अप्रोच और एक रियल अप्रोच होता ही होगा मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में, जो भी ह्यूमैनिटीज के हैं शायद उनमें। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का एक मिडिल पाथ है, उसमें चलना चाहिए। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ और मैं जैसे डिविएट हो रहा हूँ शायद फ्रॉम व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से, इसी को मैं अब प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मैं अपने पेपर में व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू से, ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये वो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं विद इन दी टाइम लिमिट, ये मैं करने वाला हूँ विद इन द स्पेस। मैं स्पेस को एक उसको क्या बोलते हैं जिसमें पेंटिंग करते हैं, एक आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड या फिर कैनवास, या कैनवस, एक कैनवस। और अपने को पता है कि कितने साइज इसके होते हैं और कितने चाहिए एक आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो और अपने को पता है कि कैसी पेंटिंग अपने हिसाब से आइडियल है। ये भी अपने को एक आइडिया होता है उस आइडियल पेंटिंग को वहां पे बनाना। ये अपना काम है, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, जो मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को आता है। ठीक है, तो ये आइडियल पेंटिंग अपने हिसाब से जो है, उस उसको बनाने लायक स्किल इंप्रूव करना, ये भी एक फेज है, ये मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो सिलेबस कंटेंट एक्यूमुलेशन जितना भी किया किया, अपने को पता है कि अपन मोर और लेस हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो लिख देंगे। अपने पास बेसिक पॉइंट्स तो होंगे उस चीज के बारे में। और कई सारी ऐसी चीजें, जैसे इकोनॉमिक्स अगर मैंने नहीं किया है तो उसमें उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी मुझे नहीं पता है, जो आंसर उस आंसर में होनी चाहिए। तो ये कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं करने वाला हूँ इस प्रैक्टिस के साथ। तो अभी 1.5 मंथ्स में आई एम गोइंग टू गो फुल मैड, फुल बॉन्कर्स। अभी ये इसका प्रैक्टिस सुबह से शाम, मुझे नहीं पता, अब ऐसा लग रहा है कि यही करना है, यही फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी इससे पहले सिलेबस खत्म करना प्रायोरिटी था, फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी कभी कभी आंसर लिख दिए, कभी एससी लिख दिए, ये सब
आंसर राइटिंग टॉपर्स की कॉपी देख लिए, कैसे लिखते हैं ये सब देख लिए। तो अभी प्रायोरिटी है इस स्किल को इम्प्रूव करने का। और ये यही वाला स्पेस मुझे चाहिए था अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जैक्टली ये वाला स्पेस। तो टॉपर्स कॉपी ये सब देख लिया, अभी अपने को ये बनाना है। 45 डेज बाकी है, कम नहीं है एक्चुअली, बट और इतना टेंशन हो रहा है इसका मतलब अच्छी बात है, सही रास्ते जा रहे थे अभी तक। ठीक है, तो अभी इन दोनों दिनों में जैसे गुजरेंगे उनमें ये टाइम लगेगा गुजरने में, बहुत सारे घंटे होते हैं। और आई एम गोइंग टू कीप राइटिंग राइटिंग। और एक और चीज़ है कि जीएस ही सब कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जीएस से ऊपर आता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को कवर करना है। ऑप्शनल मेरा वीक है अभी फिलहाल, ऑनेस्टली। और ऑप्शनल के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। मैं तो अपनी मन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल, लेकिन ये किसी और की लिखी हुई नहीं है, ये लिख भी मैं ही रहा हूँ। तो ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चाहिए, ऑप्शनल में अलग ही स्किल चाहिए। जैसे जीएस में आपको उस क्वेश्चन में सारे जितने डायमेंशन होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये वो, कल्चरल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, डेटा, रीसेंट डेटा, ऑल दी कमिटी जजमेंट्स फॉर GS2, अलग अलग जीएस के अलग अलग डिमांड हैं। ठीक है, और GS4 में जैसे आपको दौड़ाना होता है स्टैंडर्ड आंसर्स, आपको पता है कि स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स बस पता है यहाँ पे एथिकल डिलेमा क्या है अपना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, उनको कनेक्टर्स अपने आप को पहले से ही प्रैक्टिस करनी होंगी। तो ये GS4 अलग अलग पेपर्स के अलग अलग डिमांड है, और GS3 का अलग ही है, उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन ऑप्शनल में एक somebody is going to read your thing, इनमें क्या होता है, इनमें यू कैन मेक स्ट्रक्चर। एक हेडिंग लिखा, उसके 3 पॉइंट्स लिखे, हेडिंग लिखा, 3 पॉइंट्स लिखे, या फिर यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना के कुछ बताया, और ये इंडिया मैप बना दिया, इंडिया मैप में बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे है, बट और एक कंक्लूजन लिख दिया, या फिर ऐसे खींच खींच के पॉइंट्स कर दिए। जैसे मेरे को आजकल आदत हो गई है नोट्स में ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो मैं भी एग्जाम में भी वही लिखूंगा। तो लेकिन ऑप्शनल में आपको पूरा पैराग्राफ 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 ऐसे लिखना है, और वो पढ़ते हैं, ठीक है, उनको बोर नहीं करना है, उनको अपने जो भी लिखे हो उससे आपने अब इस चीज़ को एड्रेस किया है ये दिखाना है, और इंटरेस्टिंगली एड्रेस करना है, बिकॉज उसमें उनको मज़ा आना चाहिए। दे आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट ग्रेजुएट के आंसर्स, they are looking for somebody who has written his understanding clearly in his own way. तो एक अच्छा चांस है to just you know experiment with something you haven't studied maybe, or for many people वो अलग बात है जिनका वही सब्जेक्ट है जो पढ़े हैं, अलग बात नहीं है। अब मैं उसको एड्रेस नहीं करना जैसे जाता, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को तो एड्रेस नहीं करना, जैसे PSIR के अगर कोई ग्रेजुएट है उनको कैसा लगा PSIR लिखने में, उनको अलग ही लगेगा, उसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बोलूँगा नहीं। टेक्निकल सब्जेक्ट वाले मैथमेटिक्स करते हैं, उनका अलग है। बट जो भी ये अपने ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड के नहीं है और फिर ये कर रहे हैं ना, उनके लिए एक गेम है, मस्त गेम है। तो अभी अपने को ये पेंटिंग बनानी शुरू करनी है, और ये मैं कल से करने वाला हूँ। और आज मैं थोड़ा सा में बाकी है GS2 में बाकी है गवर्नेंस, और
लिख दूँ क्या यहाँ पे? ठीक है, मतलब ये नहीं कि बाकी सब हो गया, उसको रिवाइज करना है। तो उनके कुछ लास्ट 2-3 चीज़ें टॉपिक्स बाकी है, सोशल जस्टिस बाकी है, और मुझे क्या मुझे पेपर और अपने इंक के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ले आनी है, फ्लो ले आनी है। तो ये आएगी मुझे लिख लिख के, और यहाँ पे भी लिख लिख के रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा। और एक्चुअली एग्जाम में जैसे लिखने वाला हूँ वो भी लिखूंगा, और समहाउ प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट ना। तो इतनी प्रैक्टिस करूंगा तो हो ही जाना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते करते आना चाहिए कुछ तो सामने कि कैसे लिखना चाहिए आंसर, कुछ तो मिलेगा, जितना लिखेंगे उतना मिलेगा। ये एग्जाम लिखने का है, तो जितना लिखेंगे उतना कुछ तो मिलेगा। हाँ, चलते हैं दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं फिर से। ये बनाने तो कोई कलर भी कर देते हैं। और एक और बात है कि जितना स्ट्रेस ले रहे हैं ना लोग, लाजमी है, बट स्ट्रेस रिलीज भी चाहिए होता है। अगर 5 मिनट आप अपने आप के लिए तो कोई नुकसान नहीं। और कल से मैं शुरू करने वाला हूँ अपने आंसर लिखना। और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लिखूँ, एकदम फ्री कर दिया अपने दिमाग को कि मुझे सिलेबस या कोई प्रेशर नहीं है। जितना मुझे बचा है मेरा, ये मुझे पता है। तो GS 3 का शुरू करना है, GS 1 का आंसर राइटिंग शुरू करना है, GS 2 को रिवाइज करना है, और मेरा ऑप्शनल है PSIR, GS 4 का लिखना है। तो देखते हैं, और एक्चुअली एग्ज़ाम के माहौल में, माहौल नहीं मतलब टाइम लिमिट लगा के लिखना है। तो मतलब 3 घंटे, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, ये ये करना पड़ेगा। और तब पता चलेगा मुझे एक्चुअली कि मेरा पेपर कितना खत्म होता है, कितना बाकी रहता है, और वो इम्प्रूव करना होगा। वही तो, देखिए मैंने एक बार कॉलेज में, मेरे को एक मेरे बहुत पसंदीदा प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि डिज़ाइन गेट्स इजियर व्हेन यू हैव मोर लिमिटेशंस। तो ये आंसर डिज़ाइन जो होगा अपना 3 घंटे में, इसको अपन डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ठीक है, आंसर अपना जो डिज़ाइन होगा, अपन डिज़ाइन ही करेंगे हर आंसर। और मतलब मैं तो ऐसे देखता हूँ, ठीक है, तो मशीन जैसे लिख दूँ, वैसे मशीन जैसे भी लिखूंगा जैसे, तो एटलीस्ट अभी ये आइडियल कंपोनेंट को मैं आइडियल अप्रोच से एटलीस्ट जा सकता हूँ। फिर वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी वो तो रियल एक्टिविटी होगी, बट आइडियलिज्म उसको एक डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, उसके पहले मुझे बहुत सारा यहाँ पे उसमें डिजाइन करने हैं। ठीक है, पेजेस अपने पास वही है, ठीक है, क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदलेगा। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो पेजेस अपने पास वही है, अपने आप अपने को डिजाइन करने की आदत करानी है, बस यही मामला है। और तो और वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम, कितने टाइम में कितने। तो ये फर्राटेदार एक्टिविटी करानी पड़ेगी अभी। और इसमें अपने को कुछ आता नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, मान लो जीरो, तो भी करानी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, राइट। तो देखते हैं प्रैक्टिस कैसे नहीं बनाता। अब दुनिया दुनिया में ये बोल दिया है तो ऐसे ही थोड़ी बोल दिया होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अपन आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, और उसके ऊपर एक नज़र रखेंगे।
और आगे बातें करेंगे जब भी। आज आज क्या हुआ कि मुझे मुझे लगा कि किसी से बात करना चाहिए, बट एक्चुअली मुझे लगा कि साइलेंस में ही बातें हो जा रही हैं। तो बस, तो मैं अब साइलेंस से बात करने आ गया। मुझे नहीं पता ये कौन सुनेगा, कौन से, क्योंकि मैं किसी को टारगेट करके नहीं बता रहा यहाँ पे। ये बस देख मेरी साइलेंस से बातें हैं। तो या है अपने पास ये गलत, ये ठीक है, और अपने को ये बनाने हैं। हर दिन में, हर दिन जो है गुजरता है, उसमें बहुत सारे घंटे होते हैं, बहुत सारे घंटे। जैसे बना दिए सब कुछ, ये ऐसे घूमेगा, एक बार घूमेगा, फिर दो बार घूमेगा, और फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा, फिर वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा, फिर अंदर। तो ये चलता रहेगा अंदर बाहर, जब तक आप 15 सितंबर नहीं पहुंचोगे। और उस दौरान आपको उस टाइम को अपने इंक में दौड़ाना है। जो टाइम चल रहा है उसको अपने इंक में आपको यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, आपको सब कुछ दिया गया है। बस बोला है कि अभी मेहनत करो, अपने आपके पास टाइम है, आपको मैं बस इस चीज़ में मेहनत करो। जब सब कुछ ऐसे अरेंज करके गए हैं, तो ना बनता है मेहनत करना, है ना, कि इनको दौड़ाना है, किसी भी डायरेक्शन में दौड़े, ऐसे ऐसे चले जाए, कैसे भी चले जाए, लेकिन आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको वापस लाना है उसको। जैसे पेस आया शुरू करना है, कभी कभी खो जाएंगे, लेकिन फिर से रास्ते पे आ जाएंगे। वैसे आज मैं अपने आप को थोड़ा सा लीवे दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या, मैं अक्सर देते रहता हूँ ऐसे, लेकिन आज मैंने दी हुई है थोड़ी सी, ऐसे ही अब खुद को टाइम, अभी शाम को ही देना शुरू हुआ। ये है स्पेस टाइम कंटिन्यूम। स्पेस, अच्छा एक कोट लिख देता हूँ। इन द स्पेस of paper, there's a story being written in the ink of time। और बस यही शुरुआत है। मैं आपको इंक ऑफ टाइम दिखाता हूँ जल्दी। सी यू फॉर नाउ, फिर से मिलते हैं, अभी फिर से कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। थैंक यू।